हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हम अनाउंसमेंट बार कैसे बनाते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू। हमने अनाउंसमेंट बार को डिज़ाइन किया था, उसके अंदर स्लाइडर भी लगाया था, उसके अंदर हमने टेक्स्ट भी लगाया था। तो आज चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हेडर का। ये जो हेडर का सेक्शन है, अनाउंसमेंट बार हमने ऊपर वाली देख ली, उसको हमने डिटेल में देखा था। तो अब हेडर में चलते हैं कि हेडर जो सेक्शन है इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं जिसकी बेस पे आप चीज़ें बना सकते हैं। जो सबसे पहले उसने हमें ऑप्शन दिया है कि लोगो की पोजीशन आप डाल सकते हो। तो अभी हमारे पास लोगो सेव कॉम आ रहा है। अगर आपने लोगो कोई भी चेंज करना है, मैंने एक वेबसाइट अभी देखी थी, वेबसाइट थी स्वीट देसी के नाम से, एक सिंपल सी वेबसाइट है। तो मैंने इसका लोगो उठा लिया। आप चाहें तो यहाँ से आके इसका इंस्पेक्ट करके, मैंने आपको प्ले लिस्ट में ई कॉमर्स वाली में समझाया था कि हम लोगो कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ से आके आप इमेज डाउनलोड कर लें, लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। इसने नीचे लिखा है कि आप एडिट लोगो कैसे कर सकते हैं। थीम सेटिंग में जाएं, जैसे इधर हम आते थे। इस थीम सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन है लोगो की। ये लोगो है, यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर आपने कोई फाइल ऐड करनी है, ऐड फाइल करेंगे और यहाँ से कोई भी फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए सिंपल सा लोगो उठाया, इसको मैं इधर लगा देता हूँ। ये हमारे पास लोगो शो हो गया। अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितनी आप विड्थ रखना चाहें अपनी वेबसाइट के मुताबिक। तो जो 90 पिक्सल थी, आई थिंक कि वो थोड़ी बेस्ट थी हमारे हेडर के हिसाब से। तो ये हमने लोगो लगा लिया, आप इसको सेव कर लें। इसको जाके हम वेबसाइट पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक लोगो आ गया है। इसके बाद हम दोबारा सेक्शन में जाते हैं। ये हेडर सेक्शन था हमारा। तो इसकी पोजीशन है, अगर आप लेफ्ट पे दिखाना चाहते हैं, अभी हमारे पास लोगो है लेफ्ट पे। अगर मैं टॉप लेफ्ट करूँगा तो ये टॉप है, ये वाली टॉप है, और ये उसका नीचे वाला बॉटम एरिया हो गया। तो टॉप पे हमने लेफ्ट पे इस तरह से हम लोगो शो कराएंगे तो आइकन इधर चले जाएंगे, जो नेविगेशन होगी वो नीचे चली जाएगी। अगर टॉप सेंटर करना है तो उसी टॉप के अंदर रह के लोगो दरमियान में आ जाएगा। सर्च आइकन लेफ्ट पे चला जाएगा, दूसरे आइकन राइट पे, और जो हमारी नेविगेशन है वो सेंटर में आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास मिडल सेंटर भी होते हैं। जिस तरह से आपको बेस्ट लगे, जहाँ से आप जैसे शो कराना चाहते हैं वैसे आप शो करा सकते हैं। तो आई थिंक पहले वाला बेस्ट था। तो नहीं, पहले वाला नहीं, हमारे पास था मिडल लेफ्ट, ये वाला बेस्ट था। तो हमने ये शो करा दिया। नीचे है कि मोबाइल पे आपने लोगो किस पोजीशन में दिखाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोबाइल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे ये मोबाइल आ जाएगा। अगर मैंने अभी सेंटर है, लोगो देखें सेंटर में शो हो रहे हैं। अगर मैंने लेफ़्ट पे शो कराना है तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट करूँगा तो लोगो लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। सेंटर में शो कराना है तो इसको सेंटर ही रहने दें, और यहाँ से हम दोबारा डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। इसके साथ है हमारे पास मेन्यू। तो ये मेन्यू आपको मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। तो एक मरतबा हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, हम बैक आ जाते हैं, कंटेंट के अंदर जाएं। यहाँ पे हमने एक मेन्यू बनाया था फराब्स की वेबसाइट को देख के, तो उसका हमने नाम रखा था हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू उसका नाम था, और उसके अंदर हमने ये 3-4 हमने मेन्यू डालने की कोशिश की थी, और उनको लिंक भी लगाया था कि हम लिंक कैसे लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है वो है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू किधर है, हम बैक पे आते हैं। ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू अगर आप ओपन करेंगे, आपके पास 3 है, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। तो पहले तो वो ये तीनों शो हो रहे थे। अगर मैं इन तीनों को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे चेंज करूँगा। मेन्यू पे क्लिक करें, रिप्लेस पे क्लिक करें, या आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं हेडर मेन्यू या मेन। पहले हमारे पास कौन सा सिलेक्टेड है, वो नीचे बता रहा है मेन मेन्यू। हम शो कराना चाहते हैं हेडर मेन्यू। इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसको सेव कर लें। जो जो हमने बनाया था यहाँ पे बनाया था, दोबारा आते हैं वापस। हमने जो भी इधर नाम लिखे थे, वोमेन, मैन, बल्क ऑर्डर, तो जैसे आप इधर से हमारा सेव हो गया, इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि वो हमें कैसे नज़र आएगा। तो इस तरह से जो वोमेन के अंदर है वो वोमेन के अंदर इस तरह से नज़र आ जाएंगे।
तो अगर आप अपना मेन्यू जो भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मेन्यू टाइप को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रॉअर कैसा होता है। जब हम ड्रॉअर करेंगे तो ये मेन्यू हमारा ऐसे शो होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। हेडर की 3 इकसाम होती हैं। जो पहला है वो है ड्रॉअर। ये इस तरह से एक बर्गर आइकन होगा, उसके क्लिक पे हम अपने मेन्यू शो करा सकते हैं। अगर आपने ये शो नहीं कराना, अगर आपने शो कराना है कि मैं मेगा मेन्यू शो करा लूँ, इसको हम सेव करते हैं। ये कैसे नज़र आएगा हम इसको भी देख लेते हैं। 3 टाइप्स होती हैं। हमने पहली मेगा मेन्यू देख ली, अब दूसरी देखेंगे। पहली हमने देखी थी ड्रॉअर, अब दूसरी देखेंगे मेगा मेन्यू। तो मेगा मेन्यू में इस तरह से शो होगा। ये मेगा मेन्यू है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डाली थी वो यहाँ पे आ रही हैं। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन करेंगे, इसको सेव करें। ये लास्ट वन हमारी हेडर की टाइप्स होती है, इसको भी देख लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन ऐसे होता है। ये ड्रॉप डाउन हो गया। तो अगर आप जो भी अपनी वेबसाइट के मुताबिक आपने जो भी लगाना है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। आगे हमारे पास होता है स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर हमने सिलेक्ट की है। अगर सबसे पहले अगर आप नन करेंगे तो नन पे हेडर पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन स्क्रॉल अप, तो इस पे क्या होगा, इस पे ये होता है कि जैसे अगर आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे, मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, अब मैं जैसे वापस आऊँगा तो हेडर ऊपर शो हो जाएगा। इसको कहते हैं स्टिकी हेडर। तो इस तरह से आप इसको स्टिकी बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑलवेज। ऑलवेज पे हम क्लिक करके इसको चेक कर लेते हैं कि ऑलवेज पे इसने फंक्शनैलिटी कौन सी परफॉर्म करानी है। इसको मैं आके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं ऊपर करूँगा तो हमेशा के लिए वो स्टिकी हो जाएगा। मैं नीचे आऊँगा, ऊपर जाऊँगा तो वो स्टिकी रहेगा। इस तरह से इसकी तीसरी ऑप्शन भी होती है, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ जो इफेक्ट होता है लोगो के साथ होते हैं, आपने इसको एक मरतबा ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है सेपरेटर लाइन। हेडर के नीचे एक बॉर्डर होते हैं। अगर आपने बॉर्डर शो कराना है तो करा सकते हैं। इस पे जैसे मैं अभी क्योंकि वाइट कलर है तो इस वजह से वो बॉर्डर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, तो आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कलर स्कीम। कलर स्कीम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हेडर के लिए कलर स्कीम कौन सी बेस्ट है। हम ये 5 लगा लेते हैं। ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आप चाहें तो कलर स्कीम मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे जाएं, कलर में आप अपनी स्कीम ऐड करें और जहाँ पे आके आप ऐड कर सकते हैं। जो पहली स्कीम लगेगी वो इस हेडर के लिए होगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से शो हो रहा है। इसको हम बना लेते हैं मेगा मेन्यू, वो थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से आके हम कर लेते हैं मेगा मेन्यू, इसको करते हैं सेव। जो पहली कलर स्कीम थी वो है इसके लिए थी। जो दूसरी कलर स्कीम होगी वो जो इसके नीचे मेगा मेन्यू शो होगा वो उसके लिए होगी। जो भी आप स्कीम लगाना चाहें कलर की वो आप लगा सकते हैं। अभी के लिए वाइट थोड़ा कलर बेस्ट है तो हम इस दोनों को वाइट कर देते हैं। तो यहाँ से आप जो भी कलर स्कीम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटीज़। इसके अंदर हम कंट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हेडर के अंदर हम कंट्रीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं तो बाहर के ममालिक के लोग हैं, तो जैसे हम दुबई ले लेते हैं तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे भी चल रही है, वहाँ से लोग कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्राइसेस के लिए एक सिलेक्टर दिखाना है कि जैसे यूज़र पाकिस्तान करे तो प्राइसेस उसको पाकिस्तान की शो हो जाएँ, यूज़र अगर दुबई करे तो दुबई के रिलेटेड जो भी उनकी करेंसी होगी उनके मुताबिक प्राइसेस शो हो जाएँ। तो वो आप कैसे करेंगे, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है मैनेज कंट्रीज़, इस पर सिलेक्ट करेंगे, वो आपको स्टोर की सेटिंग पे ले जाएगा। ये मार्केट वाली सेटिंग, इस मार्केट के अंदर आपने आना है, क्रिएट मार्केट करना है। यहाँ से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसका नाम दे दें, मैं दुबई लिख लेता हूँ। इस पे कंडीशन ऐड कर लेते हैं। कंट्री कौन से है, हम लिखते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको सिलेक्ट कर लें। इसके नीचे होती है हमारे पास, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये अभी के लिए हमारे पास आ रही है करेंसी। अगर आपका यहाँ पे एक ऑप्शन देगा नीचे करेंसी PQR, अगर आपका PQR दे रहा है
तो आपने क्या करना है, वहाँ पे क्लिक कर ले। जैसे इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, इसको अभी सेव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो हो सकता है कि वो आपको सेटिंग पे ले जाए। कौन सी सेटिंग? यहाँ पे आपको सेटिंग पे लेके जाएगा पेमेंट, और यहाँ से आपने क्लिक करना है टेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर, और यहाँ से इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। क्योंकि मैंने अभी के लिए एक्टिवेट किया हुआ है। पेमेंट मेथड हमने ऐड करना होता है, क्योंकि अभी हमने कोई प्लान पे नहीं किया शॉपिफाई का। उसके लिए जो हमारे पास टेस्टिंग गेटवे होते हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्डर टेस्ट करते हैं, तो आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे, जो अभी आपकी मार्केट की रिलेटेड करेंसी होगी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ वो आपको ऑप्शन देगा कौन सी करेंसी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप अपनी करेंसी सिलेक्ट करके आप डन कर दें। इसको मैं डन करके सेव करता हूँ। दोबारा मार्केट्स पे आता हूँ, तो मार्केट्स हमारे पास दो ऐड हो गई, एक दुबई की, एक पाकिस्तान की। जैसे मैं आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा, ये पासवर्ड मांग रहा है, हम इसका पासवर्ड दोबारा लगा लेते हैं। हम इसका पासवर्ड लगा लेते हैं जो भी है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमारे सामने एक उसने ड्रॉप डाउन शो कर दिए जिसके अंदर दो मार्केट्स आ रही हैं। पहली है पाकिस्तान। मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा, जो प्राइसेस आ रही हैं RSPKR में आ रही हैं। जैसे मैं इसको करूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो जो प्राइसेस होंगी वो उस कंट्री के रिलेटेड शो हो जाएंगी। ये आपने कैसे शो कराना है मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से आपने कंट्री सिलेक्ट करवा लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है मार्केट्स में, मार्केट्स आप ऐड कर लें। जैसे आप मार्केट्स ऐड करेंगे, ये दोनों एक्टिव होंगी तभी ये ड्रॉप डाउन आएगा। अगर ये आप ये चाहते हैं कि ये मैं शो नहीं कराना चाहता, तो सिंपली आप क्या करें, कस्टमाइजेशन में आके कंट्री यहाँ से हाइड कर। जैसे इसको आप अनचेक करेंगे तो ये जो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन था वो गायब हो जाएगा। ये हमारे पास हेडर की कुछ सेटिंग थी। दूसरा है लैंग्वेज सिलेक्टर। जैसे एक वेबसाइट होती है, उसकी दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक इंग्लिश और एक अरेबिक। मैं एक वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है। अभी ये किस में आ रही है? अरेबिक में आ रही है। जहाँ से मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये इंग्लिश में आ जाएगी। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे इंग्लिश और अरेबिक दोनों ऐड करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, ऐप में जाना है। शॉपिफाई ने हमें एक ऐप प्रोवाइड किया, ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट। तो यहाँ पे जाके आप अपना सारा डेटा लिख सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ये एक पूरी वेबसाइट का डेटा यहाँ पे डालना पड़ता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जहाँ से आप ट्रांसलेशन ऐप में आके अपना डेटा डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अवतार, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे यूज़र आके लॉगिन करेगा, अगर आपने कोई छोटा सा आइकन दिखाना है, तो अगर आप जैसे यूज़र लॉगिन करेगा उसकी इमेज की जगह कोई आपने एक सिंपल सा आइकन शो कराना है, तो जैसे आप इसको चेक करेंगे तो वो आइकन शो हो जाएगा जब यूज़र लॉगिन करेगा। तो अगर आप स्पेसिंग देखना चाहें मार्जिन से, टॉप से, तो उस हिसाब से आप अपनी पैडिंग वगैरह लगा सकते हैं। अगर हेडर में स्पेसिंग कम करनी है तो यहाँ से आप स्पेसिंग जैसे चेंज करेंगे, हेडर उस हिसाब से अपनी पैडिंग लेगा। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको हम आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा एक सिंपल हेडर बन गया। इसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास स्पेसेस आ रही है, अगर आप इस स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं ताकि आइकन थोड़े से राइट पे चले जाएं और जहाँ से लोगो भी थोड़ा सा लेफ्ट पे चला जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन में जाएं। कस्टमाइजेशन में जाके आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके आपने जाना है लेआउट में। लेआउट के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगी पेज विड्थ। पेज विड्थ जैसे आप यहाँ से मैं 1400 कर लेता हूँ, या 1300, 1400, आप जितना चाहें कर लें। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा और सेव करूँगा, वेबसाइट पे आके इसको रिफ्रेश करें,
उस हिसाब से ये इनकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। जितना आप स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से ये स्क्रीन के हिसाब से शो हो जाएगी। ये भी हमने देख लिया कि इसकी हम पेज विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास एक सेक्शन थे, ये हेडर सेक्शन, अगर आप यहाँ पे आके कोई और अपना सेक्शन ऐड करेंगे, जैसे मैं अभी के लिए कोई और ऐड कर देता हूँ, अभी हमारे पास कस्टम लिक्विड आ रही है, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ लिख देता हूँ। वैसे ये लिक्विड का कोड है, तो वैसे मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख के आपको शो कराना चाहता हूँ कि अगर आप हेडर के अंदर सेक्शन ऐड करेंगे तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या होते हैं। इसको मैं आके रिफ्रेश करता हूँ। हेडर के नीचे हमारे पास एक सेक्शन शो हो गया। अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ किसी कलेक्शन पेज पे, कलेक्शन पेज इस पे नहीं लगी हुई, इस पे भी नहीं लगी हुई, इस पे लगी हुई है। जैसे मैं इस पे आऊँगा तो ये वाला टेक्स्ट इधर भी शो हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे है लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी आप सेक्शन हेडर में ऐड करेंगे वो हर पेजेस पे नजर आएगा, इसलिए हेडर के अंदर कोई भी सेक्शन ऐड ना करें। हेडर के अंदर दो चीज़ें ही होती हैं, एक अनाउंसमेंट बार होती है और दूसरी हेडर होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाँ, वो चीज़ आप जहाँ पे ऐड कर लें एज अ सेक्शन जो आप हर पेजेस पे दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारा हेडर का पार्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि जो दरमियान वाले सेक्शंस होते हैं हम वो कैसे बनाते हैं। इधर से एक दो सेक्शन पहले से पड़ी भी हैं। सबसे पहला सेक्शन है इमेज बैनर। यहाँ से इसको अगर आप ओपन करेंगे, उसके नीचे हेडिंग्स आ रही है, उसके नीचे बटन आ रहे हैं। और सबसे पहले हम इसके सेक्शन में जाते हैं। इसके सेक्शन में क्या चीज़ें हैं। इसके सेक्शन में पहली आ रही इमेज 1। अगर आपने कोई भी इस बैनर पे इमेज शो करानी है तो आप करा सकते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है, इससे हम क्या करते हैं, एक बैनर डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से जो विड्थ आ रही होती है ये आप हटा दें। हम सेव बैनर कर लेते हैं और इसी को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट इमेज, ऐड फाइल, और यहाँ से बैनर सिलेक्ट कर लें। इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल सा बैनर आ गया है। और इसके बाद अगर आप इसके साथ कोई दूसरी इमेज अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर ओवरले मीन के इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लर हमने शो कराना है तो इस तरह से आप इसको भी शो करा सकते हैं। जितना ओवरले आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसकी हाइट है, आपने कौन सी हाइट रखनी है, मीडियम, स्मॉल। हम कर देते हैं अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। जो इसकी इमेज की जितनी हाइट और विड्थ होगी उस हिसाब से ये इमेज शो होगी। अगर एनिमेशन कोई लगानी है तो ये हमारे पास एनिमेशन आ रही हैं। हम कोई एक एनिमेशन लगा के चेक कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, ये एक सिंपल सी इमेज के ऊपर एनिमेशन लग गई है। इसको आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे आप लोगो पे क्लिक करेंगे आपका होम पेज पे वापस आ जाएगा। ये थोड़ी सी इसके अंदर कोई एनिमेशन लगी है इमेज के ऊपर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इसके अंदर कंटेंट। जो ये वाला कंटेंट आ रहा है, ब्राउज़र, ये टाइटल है, या आपने कहाँ पे शो कराना है, सेंटर में शो कराना है, टॉप लेफ्ट शो कराना है, तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। टॉप सेंटर कराना है तो टॉप सेंटर हो गया। अगर मिडल सेंटर कराना है तो इस हिसाब से आप इसकी कंटेंट पोजीशन शो करा सकते हैं। अलाइनमेंट आप इसकी देख सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ़्ट करेंगे तो ये जितना भी हमारे पास डेटा होगा लेफ़्ट पे आ जाएगा। अगर सेंटर करेंगे तो सारा डेटा सेंटर में शो हो जाएगा। अगर इस पे आप कोई कंटेनर ऐड करना चाहते हैं तो ये एक कंटेनर ऐड हो गया इसका। मीन के पेरेंट, इसके ऊपर एक पेरेंट लग जाएगा, उस हिसाब से आप एक कंटेनर भी इसका ऐड कर सकते हैं। कलर स्कीम आपको मैंने बता दी है, वो आप कोई भी लगा सकते हैं इस पे। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो इस कलर स्कीम के मुताबिक तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। हम इस दोबारा से, हाँ, तो ये देखें बटन का बॉर्डर था और कलर था वो चेंज होता है। तो आप अपनी स्कीम बना लें। उस स्कीम के अंदर आप क्या करेंगे, ये टाइपोग्राफी है, हम जाते हैं कलर में, एक स्कीम आप ऐड करें। आप यहाँ पे जो अभी सॉलिड बटन कलर रखने हैं
कोई लेबल का कलर रखना है, आउटलाइन रखनी है, आउटलाइन में जो भी हमारे इसका बॉर्डर शो होगा, यहाँ से एक स्कीम बना लें और यहाँ पे आके आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक मरतबा आपको समझा दिए, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल पे हमने कैसे शो करानी है, आप मोबाइल यहाँ से ओपन कर लें, स्टैक इमेज। मोबाइल लेआउट के लिए स्टैक इमेज का मतलब ये होता है, अगर आपने यहाँ से एक दूसरी इमेज भी सिलेक्ट कर ली, लेट्स एग्जांपल कि आपने यहाँ पे जैसे इमेज सिलेक्ट की, अगर मैं स्टैक करूँगा तो ऊपर नीचे ये ऐसे इमेजेस शो हो जाएंगी। अगर मैं स्टैक नहीं करूँगा तो इमेज आमने सामने शो होंगी। अगर ये आप स्टैक करेंगे तो अगर आपके पास 2 इमेज हैं तो ऊपर नीचे आपकी इमेजेस शो हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इमेज मैंने लगाई थी वो इसको रिमूव कर देता हूँ। अलाइनमेंट, जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट कर लें, सेंटर करना है तो सेंटर कर लें। अगर इसका कोई आपने कंटेनर ऐड करना है कंटेंट का तो वो कंटेनर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, ये टेक्स्ट देखते हैं, जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हेडिंग आ रही है, इसके अंदर कोई भी आप अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉप नाउ, तो यहाँ से जितनी हेडिंग आप रखना चाहें उस हिसाब से आप हेडिंग भी रख सकते हैं। अगर समार रखना चाहें समार रख लें। और इसके बाद बटन है, आपने बटन पर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, इसका भी अब ट्राई कर लेते हैं, शॉप नाउ कर लेते हैं। ये टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर लिंक लगाना है। इसके ऊपर मैं लिंक कौन सा लगाऊंगा, ये कलेक्शन पे जाता हूँ। हमने कौन सी कलेक्शन बनाई थी, जीन्स की, इसके ऊपर मैं जीन्स की लगा लेता हूँ कलेक्शन और इसको सेव करता हूँ। मैं इसको आके वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, ये शॉप नाउ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो किस पे आ गया, जीन्स पे आ गया, क्योंकि जीन्स की कलेक्शन हमने बना रखी है। मैंने पिछले लेक्चर में सारा समझाया था कि आप कलेक्शन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बटन के ऊपर आउटलाइन शो करानी तो शो करा लें। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो बैकग्राउंड दे देगा, अगर मैं इसके ऊपर आउटलाइन करूँगा तो वो आउटलाइन शो कर देगा। दूसरा बटन है, अगर दूसरा बटन आपने ऐड करना है तो दूसरे बटन भी आप साथ इसके ऐड कर सकते हैं। जैसे बटन हमारे पास होते हैं शॉप नाउ, एक मैन कर लेते हैं, एक कर लेते हैं वोमेन। इस तरह से हमारे पास 2 बटन होते हैं। अगर इसकी भी मैंने आउटलाइन रखनी है तो इस तरह से आप इसकी आउटलाइन रख सकते हैं। अगर आपने बटन शो कराने हैं तो यहाँ से आप जितने बटन चाहें आप शो करा सकते हैं। और इसके बाद एक जहाँ पे अगर ब्लॉक देखना चाहें तो एक टेक्स्ट कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट करूँगा तो एक डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अंदर अगर आपने अपने बैनर के ऊपर कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो आप इधर आके कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सेक्शन था जो डॉन ने खुद हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो अभी नीचे वाला हम बंद कर देते हैं क्योंकि वो डॉन ने खुद एक ऐड किया हुआ था। इसको सेव करते हैं। मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ और लोगो पे क्लिक करके हम आते हैं होम पेज पे। ये हमारा होम पेज था, हमने सिंपल सा होम पेज बना लिया है। तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी इशू है, हेडर के कोई आपने क्वेश्चन करना है हेडर के रिलेटेड, या आपने इस सेक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके आगे हम 1-2 सेक्शन और ऐड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फुटर। तो हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। हमने 3 पेजेस कवर करने हैं। उसमें हमारे पास पहले है होम पेज, दूसरा है कलेक्शन पेज और तीसरा है हमारे पास प्रोडक्ट पेज। जो बाकी पेजेस होते हैं हम उनको कहते हैं स्टैटिक पेजेस। तो हम जब ये कवर कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे कि हम अपनी वेबसाइट कोड के थ्रू कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हम सीखेंगे लिक्विड, कि हम लिक्विड कोड कैसे करते हैं। पहले ये चीज़ें समझ लें, कस्टमाइजेशन समझ लें, इसके अंदर डिप्लॉयमेंट मैं जो कर रहा हूँ वो समझ लें। उसके बाद हम चलेंगे कोड की तरफ। इस लेक्चर में कोई भी इशू है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।